राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। हमारे साथ है दीपक राघव जी। आप करनी सेना से रहे हैं और यूजीसी के मुद्दे पे करनी सेना बहुत आगे बढ़ के लड़ी थी। किसी कारण से सरकार ने उसे एक तरीके से कंट्रोल कर लिया या प्रदर्शन नहीं होने दिया। सवाल यूजीसी से बड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे देखा गया है कि चुटिया को, चोटी को खास के पकड़ पकड़ के घसीटा गया है, साधु संतों का अपमान किया गया है और हमारे महाराज जी कुछ भी ना कर पाए। आखिर क्या मजबूरी है? भाजपा सरकार हिंदुओं की सरकार कहती है और हिंदुओं के शिरोमणि जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, बार बार सदियों से ब्राह्मण का अपमान होता रहा और भाजपा सरकार तो अति कर दी है। राघव जी, आप करनी सेना से रहे हैं और कई बार आपने अपनी बातें रखी भी है जी किसी कई प्लेटफॉर्म पे। क्या मामला चल रहा है? क्यों चोटी का अपमान इतना हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान इतना हो रहा है और सभी बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है? अपमान की मेन विशेषताएं अगर जो आप सही तरीके से देखें राजेश जी, पहले तो आपके सभी व्यूवर्सों को मेरा जय श्री राम। और मैं आपको इसकी मुख्य कारण और मुख्य वजह बता दूं। यूजीसी का विरोध प्रदर्शन अब भी बंद नहीं किया गया है। पहले तो आपको पुष्टि ये करा दी जाए। आप कह रहे हैं कि करनी सेना ने बढ़ चढ़कर लिया था हिस्सा और करनी सेना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है तो पीछे नहीं हटती। तो बता दूं कि करनी सेना प्रोटेस्ट बराबर कर रही है, प्रदर्शन जारी है और यूजीसी का रोल बैक होगा, ये मैं आपको स्वयं बता दूं। राजेश जी, आप इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दें। और बात करी जाए अगर जो चोटी के मुद्दे की, तो शुरू से ही अक्स करके सरकारों में एक चीज हमेशा देखने को मिली है, जैनियों को लेकर। जैसे कि बोला जाता है कि हमारा जो ब्राह्मण समाज होता है, ब्राह्मण समाज के साथ क्षत्रिय जो होता है, बोलते हैं वो जैन्योधारी करता है, जैन्योधारी बोला जाता है। तो जैन्योधारी हुए या चुटिया हुआ, तो इनका शुरू से ही बहिष्कार होता आ रहा है। पहले तो मैं आपको स्पष्टीकरण करा दूं कि हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अगर जो इस तरीके की गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य हम जब तक सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे, जब तक इनका विशेष रूप से कोई खुलकर बोलते हैं ना, कोई भी जाति विशेष से सामुदायिक से वाला। क्योंकि आज हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस यूजीसी का हम विरोध कर रहे हैं, कायदा ये बनता है कि यूजीसी का खाली करनी सेना ही अगर जो विरोध ना करते हुए, अगर जो सर्व समाज से आने वाले, क्षत्रिय समाज से इन्हें सर्व समाज से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर जो इसका विरोध प्रदर्शन करे और रोडों पर आए और अपने सर गिनाए, तो सच्चाई यही है कि रोल बैक इसका तय है और रोल बैक होगा। और रही चुटियाओं की, तो चुटियाओं के लिए जो भी इस तरीके को पीड़ना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपराध को पनाह दे रहे हैं और अपराधी हैं। और ऐसे अपराधियों के लिए मेरी मांग सिर्फ यही है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में जो ये गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं, महाराज जी के इस शासन में भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारा स्वयं का विश्वास है, क्योंकि हिंदुओं की सरकार ही नहीं, ये सही और गलत की सरकार, बोला जाए तो ये सही की सरकार है। इस सरकार में जो गलत है उसे गलत के रूप से देखा जाता है और जो सही है उसे सही के रूप से देखा जाता है। पर अगर जो इस तरीके की गतिविधियां कहीं उत्पन्न हुई हैं और दिखाई दे रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और सच्चाई यही है, मैं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ यही गुहार लगाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले तो व्यूअर अगर जो वीडियोस हमारी देख रहे हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, कि शेयर करने के बाद ये हो सके कि भाई हमारी जितनी पब्लिक तक ये बात जाएगी, आवाज जाएगी, तो शायद हो सके स्वयं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी तक हमारे चैनल की आवाज पहुंचेगी। अच्छा राघव जी, एक चीज और है। अभी अमेरिका ईरान में युद्ध चल रहा था, अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा था, इजराइल भी थी, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर युद्ध हमला किया था। उसमें देखा गया कि अमेरिका में ईरान के जो वहां के जो सुप्रीमो है, उनके परिवार का एक सदस्य 16 साल पहले जाके अमेरिका में बस गया। उसकी गतिविधियां सरकार नोट कर रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि ईरान अमेरिका को हरा रहा है। इस बात के चलते सरकार ने उन गतिविधियों के हिसाब से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की और तुरंत उनको देश से निकाल दिया गया, जबकि उनके अमेरिकी सिटीजन बना हुआ था, ग्रीन कार्ड बना हुआ था, सारी फैसिलिटी थी। और ये भारत है, उत्तर प्रदेश है खास कर, यहाँ सरकार के खिलाफ बोलो तो उसकी आजादी है, पत्थर फेंको तो उसकी आजादी है, प्रशासन को मारो तो आजादी है, प्रशासन को हमला करो तो आजादी है, सरकार के खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ बोलो तो आजादी है। यहाँ पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कार्रवाई राजेश जी आपको मैं स्वयं बता दूं पहले तो कि कार्रवाई होती है। कार्रवाई ऐसा नहीं है कि नहीं होती है साहब। देश के बाहर के लोग नहीं, देश के अंदर के लोग मैं आपको बता देता हूं, आज तक जितनी भी गतिविधियां हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अगर जो हुई हैं,
तो उन पर स्वयं कार्रवाई हुई है। और इस चीज का विशेष रूप से अगर जो आप अपना डाटा उठाकर देखेंगे तो शायद आपको ये चीजें नजर आएंगी कि कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। और बात करी जाए कि ये हकीकत है, कुछ ऐसे जाति विशेष और ऐसे समुदाय से आने वाले व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता मेरी निगाह में। क्यों? क्योंकि जो अक्सर करके हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को और हमारे एक बोलते हैं ब्राह्मण समाज जो शुरू से सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली रहा है, सर्वशक्तिशाली रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, भगवान को गाली गलौज की जाती है। कुछ बोलते हैं ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, थोड़ा सा रुकूंगा, मैं थोड़ी सी बात कर दूं। कल किसान यूनियन के जो लीडर है, नेता है भानु जी, उन्होंने महाराज जी के बारे में अपशब्द की टिप्पणी की, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात। मैं इन बातों पे आ रहा हूं, क्या किसी देश में, आपने विश्व के किसी देश में देखा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलता है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? भानु जी तो मजे से घूम रहे हैं, किसान यूनियन के सर्वोच्च नेता है वो, क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या सरकार के खिलाफ बोल दो, आजादी से घूमते, उसकी जांच होती रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी? कितने साल बाद? पहले तो मैं आपको राजेश जी बता दूं, ये अगर जो आप कह रहे हैं कि हमारे भानु किसान जो बता रहे हैं, आपके किसान के सुप्रीमो हैं, अगर जो उन्होंने इस तरीके की गतिविधियां करी हैं और हमारे महाराज जी के प्रति या फिर हमारे सीएम या पीएम के प्रति अगर जो इस तरीके की अभद्रता किसी व्यक्ति द्वारा करी गई है, तो पहले तो वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। और सच्चाई यही है, अगर जो किसी कारण की वजह से या किसी समस्या की वजह से इस तरीके की समस्याएं अगर जो उत्पन्न हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि जो शुरू से समर्थक रहे हैं बीजेपी के और पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक रहे हैं, अगर जो उनके द्वारा इस तरीके की टिप्पणी करी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की भावनाओं का आहत किया गया है। इस चीज पर भी अगर हम गौर फरमाएं तो शायद ज्यादा इसका कारण आप क्या देखते हैं? पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, या संविधान की कुछ कमियां? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, संविधान की जगह है। संविधान के आधार पर आज की डेट में कोई कार्य ऐसा नहीं हो रहा कि जो संविधान के सम्मान में हो रहा हो। क्योंकि जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो खुद आज अपने संविधान का ही अपमान करते हुए और बोलते हैं अपमान कर रहे हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं गलत है। ये अगर जो देश विरोधी गतिविधियों में अगर जो देखा जाए तो बोलते हैं संविधान हमारा किसी को ये सिखाता है क्या किसी के देवी देवताओं को टिप्पणी करो? संविधान के आधार पर कुछ लोगों को प्रोटेक्शन के आधार पर कुछ चीजें दी गई थी, जिनका उन लोगों ने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? तो ये चीजें भी तो है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब ये जो संविधान के खिलाफ लोग बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो लगता है किसी तरीके की किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है और लगता है सत्य है और तथ्यों के आधार पर है, तो बिल्कुल स्वयं प्रशासन ग्राउंड जीरो पे है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो। हमारा मानना यह है कि अगर जो लगता है किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत किसी तरीके की गतिविधि उत्पन्न होती है और लगता है कहीं ना कहीं पर्सनली भावनाओं का आहत करने के लिए होती है, तो उसका विरोध हमें भी बोला गया है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, ना कि किसी के गुलाम। तो हमें स्वयं अपनी बात रखने का प्रयास करने का हक दिया गया, पर ये नहीं कि उस हक के साथ साथ आप किसी को अभद्र टिप्पणी या फिर किसी के साथ अभद्रता करो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य करती हैं। आप अहिंसा की बात करेंगे, वो हिंसक है और आप अहिंसा की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण कुछ भी कर देते हैं, सब कुछ चलेगा। किसान यूनियन के नाम पे कुछ भी कर ले, उनको आजादी है, आपको आजादी नहीं है, आप नहीं कुछ बोल सकते। क्या आम जनता, जो देश की जनता है, वो कुछ नहीं करेगी? बस इंतजार करेगी, विरोध करेगी, बस यही सच्चाई तो यही है कि अगर हम जनता को आम मान रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। पहले तो मैं आपको सत्ता के सदन में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, मैं उन लोगों को ये चीजें बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। और जनता अगर जो सर्वश्रेष्ठ ना हो या अपनी ही जनता स्वयं निर्णय न ले पाए, तो शायद आज की डेट में राजनेता भी ना हो। तो सच्चाई तो यही है कि अगर जो चंद्रशेखर रावण द्वारा अगर जो किसी तरीके की गतिविधि को पनाह दी जा रही है, चाहे अगर वो गतिविधि गलत है, तो स्वयं प्रशासन उस पर भी एक्शन ले। अगर जो मेरे को लगता है कि अगर जो संवैधानिक तरीके से या फिर मतलब कि लॉ के तरीके से या फिर बोला जाए मतलब स्वतंत्र भारत के आधार पर भी अगर जो देखते हुए इन चीजों को सोचा जाए, समझा जाए, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो सच्चाई तो यही है, अगर जो समाज के प्रति कोई किसी तरीके की गलत गतिविधि उत्पन्न कर रहा है, तो वो स्वयं दंड का भागी है और उसे दंड दिया जाए। हमारा मानना ये, उसमें जाति विशेष या फिर किसी भी तरीके के किसी बोलते हैं ना किसी भी तरीके के ऐसी चीजों से जोड़ के ना देखा जाए जो कहीं ना कहीं बोला जाए तो हमारे ही लिए कहीं ना कहीं समस्या की वजह पैदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी सारी बातें रखी और जो समस्या है उसके बारे में आपने उस चीज को स्वीकार भी किया और विरोध भी किया है। राइजिंग न्यूज़ 24 में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।